को जय मसीह की। मैं पास्टर रवि कुमार एक और बार आपके साथ में और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ साथ में। और मैं आपको सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को, हमारी वीडियोस को काफी उसको वॉच करा है, काफी देखा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ऐसे आप हमारी वीडियो को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें, लाइक कमेंट जरूर करते रहें ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके और परमेश्वर के नाम की महिमा हो सके। ये आप देख रहे होंगे साइड में कितने सारे व्यूज प्रभु की कृपा से और आप लोगों के सहयोग से आए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय यीशु की। आज का वचन सुनेंगे और आज परमेश्वर हमसे एक बात कहना चाहता है, क्या तू मेरे साथ दुख उठाएगा? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हर चीज की तलाश कर रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमसे ये कहना चाहता है, क्या तू मेरे साथ दुख उठाएगा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमसे जो कहना चाहता है वो हमें परमेश्वर के वचन में ही मिलता है। हालेलुया। या परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात करता है, या परमेश्वर सपने के द्वारा बात करता है, या फिर प्रभु वचन के द्वारा बात करता है। तो आज बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें मसीह में आने के बाद दुख उठाना पड़ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके लिए आनंद की बात है। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम संदेश चालू करें, मैं आपको कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साइड में जो बेल आइकन आता है उसे जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक आपके मोबाइल पे पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी 3 आयत। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। परमेश्वर परमेश्वर का वचन क्या कहना चाह रहा है? मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। आपने अगर दुख उठाना पड़ता है। मैं बॉडी बिल्डिंग करा हुआ हूं इसलिए मेरे को मालूम है, जब हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो बहुत सारी हमें दिक्कतें आती हैं। शरीर में दर्द होता है और हमारे कभी कभी हमारे पैसे नहीं होते कि हम कुछ खा सकें ताकि हमारा शरीर के अंदर दिखाई दे, और बहुत सारी चीजें। बहुत सारे लोग कहते हैं, अबे इतने साल से जिम कर रहा है, तेरे अंदर कुछ भी बदलाव या तेरे शरीर के अंदर कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे एक बॉडी बिल्डिंग करने वाला एक अपनी बॉडी बनाने के लिए कितना प्रयास करता है, कितनी वो मेहनत करता है, कितना वो डाइट को लेता है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि यदि तू मेरे साथ है तो तुझे पहला नंबर क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। आज मसीह लोग क्या कहते हैं कि आप मसीह में आ जाइए, आपका दुख क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। ये सच बात है, दुख दूर हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहना चाहता है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान पहले तू मेरे साथ क्या उठा? दुख उठा। हालेलुया। इसका मतलब जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने महिमा पाने से पहले क्या उठाया? दुख को उठाया। तो वैसे ही जब मैं और आप दुख को उठाते हैं यीशु के लिए, जब मैं और आप दुख उठाते हैं परमेश्वर के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है तू मेरे लिए एक अच्छा। हालेलुया। आई लोग दुख उठाना नहीं चाहते मसीह में आने के बाद। आई लोग सोचते हैं, अरे भैया हम कैसे दुख उठा ले? अरे हमारी जिंदगी तो पहले बहुत अच्छी थी, अरे मसीह में आने के बाद हमारे साथ ये हो गया, हमारे क्या मैं और आप दुख उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा जी के विषय में। जब मूसा जी पैदा हुए तो वहां के राजा ने बोल दिया सारे पैलटों को मार दिया जाए, तो उसकी माँ ने क्या करा? उसको फिरौन की बेटी के पास में पहुंच गया। और जब मूसा फिरौन की बेटी के पास पहुंच गया तो वो वहां का क्या बन जाएगा? राजा की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 24 आयत को पढ़ लो। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। मूसा ने क्या करा? उस सुख को क्या कर दिया? परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए उसने क्या कर दिया? उसको उस जगह को छोड़कर वो चला आया। हालेलुया। मूसा अगर चाहता तो वहां का राजा बन सकता था, क्योंकि वो फिरौन की बेटी के पास पला बड़ा हुआ। लेकिन जब वो बड़ा हुआ, जब वो समझदार हुआ, तो उसने क्या लिखा हुआ है? जब वो सयाना हुआ तो उसने क्या सोचा? यहाँ पर भैया सुख उठाने से अच्छा है कि मैं प्रभु के लोगों के साथ में क्या उठाऊं? दुख उठाऊं। और आपको और मैं और आप जानते हैं, जब उसने दुख उठाया तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको 40 लाख लोगों का अगुवा बना दिया। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, मेरे बच्चों मैं तुम्हें क्या करूंगा? उठाता हुआ
चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर मुझसे और आपसे कहना चाहता है, क्या तू मेरे लिए दुख है? हालेलुया। और आपसे कहना चाहता है कि मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों 13 अध्याय 6, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। ये बात हमें कहने की जरूरत है, मैं डरूंगा नहीं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं डरूंगा नहीं, परेशानी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, परसिक्यूशन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब हम ऐसे करके कहेंगे तो ये बात किसी को पसंद आ ना आए, लेकिन परमेश्वर को पसंद जरूर आएगी। तो इसलिए परमेश्वर कहना चाहता है, हमें परमेश्वर के साथ में कहना है, प्रभु मैं तैयार हूं, तू मुझे भेज, मैं ताकि तेरी सेवा कर सकूं। हालेलुया। तू मेरे लिए रास्तों को खोल ताकि मैं तेरी सेवा कर सकूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हें दुख उठाने की जरूरत है। हालेलुया। अगर मैं और आप दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है तो हम परमेश्वर की सेवा कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल का सारांश ही यही है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, आप परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, तो पहले आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। और जब दुखों का सामना करना पड़ेगा तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मैं आपको महिमा के साथ सिंहासन। हालेलुया। हम जानते हैं चेलों की मौत किस प्रकार से हुई। एक भी चेला अपनी मौत नहीं मरा यूहन्ना को छोड़कर। हालेलुया। लेकिन वो सब कहां पहुंच गई? परमेश्वर के पास में पहुंच गए। इसीलिए आप और मुझे दुख उठाने की जरूरत है और परमेश्वर के नाम की महिमा करने की। उसका 2 अध्याय उसकी 21 है, और तुम भी इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। परमेश्वर ने पहले क्या उठाया? दुख उठाया, और तुम्हारे सामने वो ऑप्शन रख गया है कि बेटा तुम भी क्या करो, इन पद चिन्हों पर क्या करो, चलो। इसका मतलब हमें भी उन चिन्हों पर चलने की जरूरत है, हमें भी परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है, हमें भी परमेश्वर के साथ उसके दुख में ज्यादा, अब तो हमें परेशानी में ज्यादा गिर गए हैं, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह कह रहा है, मैंने मसीह ने भी तुम्हारे लिए क्या उठाया? दुख उठाया, और तुम्हारे लिए क्या कर दिया? एक आदर्श का रूप उसने धारण कर दिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो होंगे। क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप परमेश्वर को माने, लोग नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के वचन का पालन करें, और शैतान भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलें। लेकिन परमेश्वर की ये तहे दिल से इच्छा है कि आप उसके साथ दुख उठाएं और स्वर्ग के वारिस हो जाएं। हालेलुया। आपको और मुझे स्वर्ग पाने के लिए दुख उठाने की जरूरत। हालेलुया। बार बार आपको मालूम है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था लाजर के विषय में। लाजर ने दुख उठाया और वो कहाँ गया? अब्राहम की गोद में गया। इसीलिए मैं आपको एनकरेजमेंट करना चाहता हूँ, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ में आशीष तो मिलेगी, चंगाई तो मिलेगी, लेकिन तो उसके साथ आपको दुख उठाने की भी जरूरत है। अगर आप ये सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद हमारे पास दुख नहीं आता, तो ये आपकी बहुत बड़ी। हालेलुया। मसीह में आने के बाद आपके लोग आपके विरोध में हो जाते हैं, आपके परिवार के लोग आपके विरोध में हो जाते हैं, आपके खानदान के लोग आपके विरोध में हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जो आपको देखकर कभी सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे, वो भी आपको देखकर क्या कहेंगे? अरे पहले तो बेकार था, अब और ज्यादा बेकार हो गया। हालेलुया। तो इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ में, मुझे और आपको परमेश्वर के साथ में पहले तो उठाने की जरूरत है, तब परमेश्वर क्या देगा? आपको और मुझे आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साइड में बेल आइकन आता है, उसे जरूर दबाएं ताकि प्रभु के नाम की महिमा हो सके।